देखिए रस अलंकार एवं छंद, हम लोग हिंदी में देखेंगे रस अलंकार एवं छंद। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग का 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन हर एक साल आता है हिंदी में से। यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ये देखिए 2019, 2022, 2023 और 2017, 2016, 2015 में ये सवाल आए थे। तो इस बार भी सवाल आ सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। देखिए श्रृंगार रस क्या होता है। जब रति नामक अस्थाई भाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस, देखिए क्वेश्चन आप लोग से कैसे पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो आप लोग सबसे पहले श्रृंगार रस क्या होता है उसको लिखेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा, हेडिंग आप लोग का रहेगा श्रृंगार रस। आप लोग का हेडिंग क्या रहेगा भैया? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस आप लोग का हेडिंग रहेगा श्रृंगार रस। और हेडिंग श्रृंगार रस देकर आप लोग लिखेंगे जब रति नामक अस्थाई भाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। ये दोनों को आप लोग को लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया कि श्रृंगार रस की व्याख्या उदाहरण सहित दीजिए। तो अब संयोग श्रृंगार उसी में लिखेंगे आप संयोग श्रृंगार। क्या लिखेंगे? संयोग श्रृंगार। या तो इतना ही लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। इतना ही लिखने पर आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। उसको विस्तार से लिखना है तो विस्तार से लिख दीजिएगा संयोग श्रृंगार। देखिए संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार क्या है कि नायक नायिका के मिलने की दशा, नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। यथा संयोग श्रृंगार श्रृंगार में लिखेंगे आप लोग नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। और फिर उसके बाद यथा में कर दीजिएगा श्रृंग बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ कहे हंसे दैन कहे नटी जाए। बिहारी लाल बोले हैं, ठीक। या तो आप लोग से क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, मान लीजिए कि अगर श्रृंगार रस की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिएगा, 2 नंबर का केवल क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग श्रृंगार रस का हेडिंग देकर जब रति नामक अस्थाई भाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इतना लिख देंगे तो 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। कोई 2 नंबर कहीं नहीं गया है, 2 नंबर आप लोग को मिलना ही मिलना है। अगर यही 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को संयोग श्रृंगार को भी लिखना होगा। इनके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार क्या होता है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा संयोग श्रृंगार में, संयोग श्रृंगार का जो भी हेडिंग दीजिएगा उसको अच्छे से लिखिएगा। हेडिंग में कट और फिट नहीं होना चाहिए। हेडिंग को बहुत ही अच्छे से लिखिएगा। हेडिंग लिखने के बाद ऐसे कर दीजिएगा, ये लकीर जरूर अवश्य लगाइएगा, या तो ये सिंबल लगा दीजिएगा ऐसे, या तो ऐसे कर दीजिएगा। नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। इतना लिखने के बाद आप लोग का पैराग्राफ जो होगा चेंज हो जाएगा। यथा यथा करके पैराग्राफ को चेंज कर दीजिएगा, एक लाइन को छोड़ के, और इसको बहुत ही अच्छे से लिखिएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ कहे हंसे दैन कहे नटी जाए। ये बिहारी लाल के हैं, इतना आप लिख दीजिएगा। या तो क्वेश्चन आप लोग से संयोग श्रृंगार में भी पूछ सकता है कि संयोग श्रृंगार की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर में पूछ सकते हैं। या तो यही पूछेगा कि श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो ये पूछ देगा। या संयोग श्रृंगार के बारे में भी पूछ देगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, इस बार भी आएगा। क्योंकि हर एक साल पूछे जाते हैं तो इस बार भी आना ही आना है। रस अलंकार एवं छंद से क्वेश्चन आना ही आना है।
इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, वियोग श्रृंगार। क्या है, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, देखिए वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार क्या है, तो वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार हेडिंग देखिए आप लोग को ऐसे ही देना है, ठीक। हेडिंग आप लोग ऐसे लिखिएगा, हेडिंग जो भी लिखिएगा तो प्रॉपर लिखिएगा। हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखिएगा और उसको बहुत ही अच्छे से लिखिएगा। हेडिंग लिखने के बाद ऐसे आप लोग सिंबल लगा दीजिएगा, ऐसे सिंबल लगा के ऐसे लिखना है आपको। नायक नायिका के विरहावस्था, नायक नायिका के विरहावस्था के वर्ण को वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार क्या है, तो वियोग श्रृंगार में लिखेंगे आप लोग, नायक नायिका के विरहावस्था के वर्ण को वियोग श्रृंगार कहते हैं। यथा, देखिए यथा के बाद तन मन सेज अगिदाहु सब कहे चंद भयु मोहि राहु, चहु खंड लागे अंधियारा जो घर नाही कंत पियारा। ठीक, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार के बारे में यदि आप लोग से पूछा जाए, ठीक है, तो वियोग श्रृंगार को सबसे पहले आप लोग देखिए क्या है ना कि बोर्ड एग्जाम में जो आप लोग की कॉपी रहेगी ना, कॉपी की चिंता मत करिएगा, पैराग्राफ को चेंज कर कर के लिखिएगा सर। पैराग्राफ को चेंज कर कर के लिखिएगा, एक एक लाइन को छोड़ के लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहे। क्या है कि आप लोग एक ही लाइन में जब आप लोग सब लिख देंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि यार एक ही लाइन में कैसे हो गया। उसको दिखाने के लिए आप लोग को क्या करना है कि कॉपी का भरपूर यूज करना है, जो कॉपी है उसको भरपूर यूज करना है, ठीक। वियोग श्रृंगार जब पूछेगा तो वियोग श्रृंगार में आप लोग को लिखना है क्या है, इतना ही लिखना है कि नायक नायिका के विरहा अवस्था के वर्ण को वियोग श्रृंगार कहते हैं। यथा तन मन सेज अगिदाहु सब कहे चंद भयु मोहि राहु, चहु खंड लागे अंधियारा जो घर नाही कंत पियारा। ठीक, ये देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 2-2 नंबर के हैं, ठीक। ये जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, देखिए संयोग श्रृंगार 2 नंबर, वियोग श्रृंगार 2 नंबर, 2-2-2 नंबर, ठीक। अब देखिए कि कौन सा मतलब कि पूछ लिया जाएगा ये तो नहीं पता है, लेकिन आप लोग को याद सब करके चलना है क्योंकि आप लोग के पास समय कम है। तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि श्रृंगार रस की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो जब ये पूछेगा कि श्रृंगार रस की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए, 2 नंबर का रहेगा। यदि 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग को क्या करना है कि श्रृंगार रस का हेडिंग लिख देना है, फिर उसके बाद लिखना है आप लोग को, जब रति नामक अस्थाई भाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। बस इतना लिख देंगे, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर आप लोग का कहीं से भी नंबर इसमें नहीं काटेगा, ये नहीं करेगा कि नहीं 1.5 नंबर दें। तो अगर आपने इसमें जहाँ कटपीट किया तब तो वो नंबर काटेगा ही, क्योंकि एग्जामिनर को जब आप लोग कट कर देते हैं तो एग्जामिनर उसी जगह से नेगेटिव में चला जाता है ऐसे। तो आप लोगों को कट नहीं करना है, कॉपी का प्रॉपर यूज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉपी का प्रॉपर यूज करना है, ठीक। अब या तो संयोग श्रृंगार पूछ ले, या संयोग श्रृंगार पूछ ले कि संयोग श्रृंगार की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो क्या करेंगे, संयोग श्रृंगार का सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा, फिर लिखिएगा नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्ण संयोग श्रृंगार कहलाता है। यथा, ये जरूर लिखना है यथा, क्योंकि जब आप लोग केवल संयोग श्रृंगार का हेडिंग देने के बाद नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्ण संयोग श्रृंगार कहलाता है इतना लिख देते हैं तो आप लोग को 1 नंबर देगा एग्जामिनर। क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि संयोग श्रृंगार की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए, तो आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा ना। संयोग श्रृंगार की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए, जब वैसे पूछेगा तो आप लोग को लिखना क्या है कि नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्ण संयोग श्रृंगार कहलाता है। यथा बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, 100 कहे हंसे दैन कहे नट जाए। बिहारी लाल का ये है, ठीक। ये बिहारी लाल का जो है पैराग्राफ, ये बिहारी लाल का है। इसको ये
ये यथा के बाद ये पैराग्राफ आप लोग का चेंज हो जाना चाहिए। ये यथा लिखे हैं जहाँ, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ चेंज करके दूसरे पैराग्राफ में लिखना है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ कहे हंसे दैन कहे न टीचाए। ठीक, इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर आप लोग का कहीं नहीं गया है सर, 2 नंबर कहीं नहीं गया है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में 6 नंबर आपके यहाँ से पक्का है, 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।